हेलो एवरीवन, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उसे आज हम पढ़ेंगे। थ्योरम फर्स्ट है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी होगा और इसका प्रूफ हम वेरिफिकेशन से करेंगे और इसको हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको मैट्रिक्स से दी हुई है और इसका सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स का हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाता है। तो इस तरह से पहले मैट्रिक्स से हमारे पास होगी जिससे हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ए मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से वेरिफिकेशन करना है और इसका प्रूफ वेरिफिकेशन से ही होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको सिंगुलर तब कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको एग्जांपल से देख सकते हैं। हमारे पास है मैट्रिक्स ए जिसमें अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो यहाँ पर 8 - 8 = 0 हुआ, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो गया, इसीलिए बोलेंगे कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बी है, इसके लिए जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आया हमारा -2 और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो डिटर्मिनेंट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो रहा इसलिए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हमारे थ्योरम 2 है कि अगर ए और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका दोनों का ही ऑर्डर सेम है तो यहाँ ए बी नॉन सिंगुलर होंगे और उसी तरह से बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। थ्योरम 3 है कि अगर ए मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो मैट्रिक्स आ रही है अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें और दूसरी तरफ अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इस थ्योरम का यही अर्थ हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के इक्वल होगा। थ्योरम 4 है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है तो उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा और अगर मैट्रिक्स से नॉन सिंगुलर है तो उससे इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। मीन्स इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा। और इसको प्रूव इस तरह से करते हैं थ्योरम 1 की हेल्प से। अगर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो हमें थ्योरम 1 से मिला है, अगर इसको हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो यहाँ पर आ जाता है ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए इंटू बी इक्वल टू आई हम मान सकते हैं, इस पूरे को हम बी मान सकते हैं। तो बी इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब अगर ए इंटू बी ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी को हम कहेंगे कि ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है तो बी को लिख सकते हैं ए इन्वर्स। तो इस तरह से ए इन्वर्स आया हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो इस तरह से थ्योरम 4 से हमें ए इन्वर्स मिल गया। तो थ्योरम 4 की हेल्प से हमें यहाँ ए इन्वर्स मिल रहा है। अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हम एडजॉइंट ए निकाल लें और डिटर्मिनेंट ए निकाल लें। एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे कंसिस्टेंट सिस्टम तब कहते हैं जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। अगर उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे।
और अगर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस को सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ बुक में जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए दी हुई है। तो हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या मेथड दिया हुआ है सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम देखेंगे कि किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये लीनियर इक्वेशंस है। अब यहाँ पर x, y, z ये है और इसके कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है और हम यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं। a इक्वल टू ये जो पूरी मैट्रिक्स A है ये 3/3 की मैट्रिक्स हमें मिली। अब यहाँ पर x, y, z को लेके हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और D1, D2, D3 को लेके एक तीसरी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो मैट्रिक्स A है जिसमें हमने सारे ये कोफिशिएंट लिखे हैं और मैट्रिक्स X है जिसमें हमने x, y, z को लिखा है और मैट्रिक्स B है जिसमें D1, D2, D3 को लिखे हैं। तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए मैट्रिक्स मिल गई। अब हम इसको लिख सकते हैं AX इक्वल टू B। अगर A को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला पूरा सिस्टम मिल जाएगा। तो इसीलिए AX इक्वल टू B इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अब इसको हम जब x, y, z को फाइंड कर लेंगे, अगर ये मिल गया तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ 2 केस बन सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो सिंगुलर हो या फिर नॉन सिंगुलर हो। तो केस 1 में हम लेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर AX इक्वल टू B हुआ। तो यहाँ पर अगर A इन्वर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर यहाँ पर A इन्वर्स इंटू A ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडेंटिटी I इंटू एक्स, I इंटू एक्स इक्वल टू A इन्वर्स B। अब X को लिख सकते हैं A इन्वर्स B। तो अगर हमें x, y, z इस मैट्रिक्स को निकालना है तो ये x है जिसको हम निकाल सकते हैं A इन्वर्स फाइंड करके। तो x इक्वल टू A इन्वर्स B। अगर हम A इन्वर्स निकालें और उसे B से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें x मिल जाएगा। तो इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा और इसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए x इक्वल टू A इन्वर्स B होगा। अब हम देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स A सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा। तो अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है A यानी डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 हो रहा है, एडजॉइंट A इंटू B फाइंड करेंगे। अगर एडजॉइंट A इंटू B 0 मैट्रिक्स नहीं आ रही है तो वहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो x नहीं मिलेगा हमें। और अगर एडजॉइंट A इंटू B इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। उसके हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ना हो और हो सकता है कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिले। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो यूनिक सोल्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A के लिए फाइंड करेंगे। अब एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम देखेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।